जय हिंद साथियों, देखो अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है और मेरे से कांटेक्ट कर लोगे ना, बहुत आसान है। चलिए हम देखने वाले हैं क्या जो प्रैक्टिस कोर्स बनाया गया है, मतलब प्रैक्टिकल कोर्स बनाया गया है ऑनलाइन के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है प्रैक्टिस करना आसान होता है क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया है हमने जो कि बहुत आसान है। देखो समझने की जो चीज है ना, समझने की चीज 1% है। यदि आप सिर्फ समझने पे फोकस करोगे ना, यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर है। उस पर हमने क्या किया है बाद में, तो उस पर ढेर सारे प्रैक्टिकल सेंटेंस लिखे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हम आसानी से प्रैक्टिस कर सके। यदि ये प्रैक्टिस आपने की तो आपको विद इन 7 डेज यू विल गेट रिजल्ट। देखिए 500 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए, लेकिन पहले समझने का काम कर ले, समझने के बाद जो बचता है वो सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। पर समझना बहुत ज्यादा नहीं है, 1% समझना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर वाइज हम समझेंगे। पहले 4 स्ट्रक्चर हैं, दिस दैट दीज दोज, ये जैसा कि लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये पीडीएफ मेरे से मंगवा सकते हो आप, नंबर हर जगह लिखा हुआ है ना, सिंपली। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है, डेमो देना मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट, है ना। तो दिस दैट दीज दोज क्या काम करते हैं, चीजों को दिखाने का काम करते हैं। चीजों को मतलब कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, उसको दिखाने का काम करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही था पेन, इधर उधर ढूंढ रहे थे। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, दिखाने का काम करेगा। जो लाइन लिखी हुई है उसको भी हम समझ लें। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या काम करता है, यूज्ड टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब दिखाता है क्या, स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोग, चीजें या आइडिया। टाइम और टाइम भी बता सकता है, सिचुएशन भी बता सकता है, ये आगे सब लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार की ओर संकेत करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एकदम सिंपल है। दे शो, दो चीजों पे फोकस करना है। पहले तो वो नंबर बताता है कि एक है या अनेक है। पहला क्या करता है, नंबर बताता है एक है कि अनेक है। दूसरा वो डिस्टेंस बताता है कि कोई चीज पास में है या दूर है। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो 4 है, दिस दैट दीज दोस, दो चीजें बताएंगे, या तो वो सिंगुलर है या प्लुरल है, या फिर वो पास में है या दूर है। सिंपल एकदम। अब हम समझे पहला, दिस क्या बोल रहा है, वो सिंगुलर है, ये सिंगुलर। वो क्या है, नियर है, पास में है। जैसे मैं बोलूं कोई चीज पास में है तो क्या बोलूंगा, दिस इज माई बुक। ऐसे बता सकता हूं, दिस इज माई बुक, ऐसा बता सकता हूं मैं, ये दिस इज माई बुक, सिंपल, दिस इज माई बुक। वो आगे क्या बता सकते हैं, चीजें बहुत आसान है, बहुत आसानी से देखिएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। दिस इज माई फ्रेंड, अपना फ्रेंड खड़ा हुआ है, रोहन बोल सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड रोहन। दिस इज द हाउस आई लिव इन, ये वो मकान है जिसमें मैं रहता हूं, दिस इज द हाउस आई लिव इन। जैसे दिस इज द बोर्ड आई टीच ऑन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब दिस का काम क्या किया, दिस, नियर और एक, सिंगुलर है, पास में है, दिस। यही चीज यदि नियर की जगह दूर हो जाए, दैट सिंगुलर है लेकिन कैसा है, फार है, मतलब दूर हो गया, है ना। यदि एक चीज दूर हो, जैसे दिस इज अ पेन, लेकिन यही पेन यदि दूर हो तो हम बोलेंगे दैट इज अ पेन। अवे है ना, दैट इज माई कार ओवर देयर, वो वहां मेरी कार है, दैट इज माई कार ओवर देयर। दैट इज योर पेन ऑन द टेबल, वो टेबल पर आपका पेन है। दैट इज नॉट माई हाउस, ये वह मकान मेरा नहीं है, दैट इज नॉट माई हाउस। दैट वॉज अ ग्रेट डे, अब देखिए वाज आ गया, वाज मतलब था की बात कर ली। देखिए हेल्पिंग वर्ब को समझ लीजिए एक बार, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम, आर, वाज और वर। अभी आएगा स्ट्रक्चर में, वैसे लिखा है हमने सब, विल बी या शैल बी। तो प्रेजेंट बताना हो तो हम इसका उपयोग करेंगे, पास्ट बताना हो और ये फ्यूचर बताना हो।
ये सिंगुलर के लिए, ये प्लुरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लुरल के लिए। और मॉडर्न इंग्लिश है तो विल बी का ही यूज करते हैं फ्यूचर में, शेल बी को करीब करीब हमने यूज करना बंद कर दिया है। चलिए आगे देखिए, दैट इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, ये वो लड़का है जिसने प्राइज जीती। दैट इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। दैट वाज अ ग्रेट डे, वो एक शानदार दिन था। दीज, अब देखिए अंतर आ गया, क्या हो गया, प्लुरल हो गया। दिस दैट सिंगुलर के लिए, एक पास एक दूर, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज प्लुरल के लिए, लेकिन कैसा, पास में। तो हिंदी में हम कैसा बोलते हैं, ये यूज टू रेफर टू मोर देन वन थिंग और पर्सन, मोर देन वन, तो क्लोज टू द स्पीकर है, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। एक से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर फ्रेश एप्पल्स, ये फ्रेश एप्पल्स हैं। दीज आर द कीज यू आर लुकिंग फॉर, ये वो चाबियां हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे, यू आर लुकिंग फॉर। दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ये सुंदर फूल है। तो दीज पास के लिए प्लुरल हो गया, दोज दूर के लिए हो गया। प्लुरल फॉर ऑब्जेक्ट्स यूज टू रेफर टू मोर देन वन थिंग, लेकिन कैसी हो, फार फ्रॉम द स्पीकर। दोज आर माई शूज ओवर देयर, वो वहां पर मेरे जूते हैं। दोज आर योर फ्रेंड्स स्टैंडिंग आउटसाइड, वो तुम्हारे दोस्त बाहर खड़े हैं। दोज आर योर फ्रेंड्स स्टैंडिंग आउटसाइड। दोज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वो सुंदर पहाड़ है, या वे बोल दीजिए। दोज वर द डेज वी एंजॉयड अ लॉट, दोज वर द डेज, वो खास दिन थे, वे दिन जब हमने बहुत आनंद लिया। दोज आर नॉट माई बुक्स, वे मेरी किताबें नहीं है। यूज फॉर टाइम और सिचुएशन, टाइम और सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम इन डेमोस्ट्रेटिव का उपयोग कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, जैसे इंग्लिश की बात कर लें आपके लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, दिस इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वो कमाल का एक्सपीरियंस था, वाज लगाए ना, मतलब था। दीज आर द प्रॉब्लम्स वी मस्ट सॉल्व, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना ही चाहिए। दिस एंड दैट फॉर टॉकिंग अबाउट आइडियाज और थॉट्स, आइडियाज और थॉट्स के बारे में बात करना हो तो भी दिस दैट का यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, यही वो था जो मैं बताना चाहता था। दैट्स व्हाट आई मीन, यही तो मेरा मतलब है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये इस तरह से काम करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। दैट्स वाई, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। कॉमन एक्सप्रेशन विद डेमोन्स्ट्रेटिव, कॉमन एक्सप्रेशन मतलब कॉमन सेंटेंस ऐसे हो गए जो बार बार उपयोग किए जाते हैं। दैट्स इट, बस यही, दैट्स इट। दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया भाई, दैट्स इनफ। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। दोज वर द डेज, हम पिछले दिनों को याद कर रहे हैं, बहुत शानदार दिन थे यार, बहुत मजा आता है, जैसे स्कूल के डेज को हम जनरली यूज करते हैं। दोज वर द डेज। दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक बात नहीं है, दैट्स नॉट फेयर। क्विक रिकेप में देख लें कि हमने क्या देखा अभी। दिस सिंगुलर, दीज प्लुरल, लेकिन दोनों किस काम आते हैं, पास में। दिस और दीज पास में, दैट और दोज दूर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ऐसे एक टेबल बनाएं, यहां पे लिख लें पास, यहां लिख दें दूर, यहां पे लिख लें एक और यहां अनेक। अब देखिए, एक है और पास में है तो हमने क्या देखा, दिस। एक है और दूर है तो हमने क्या देखा, दैट। अनेक है और पास में है तो दीज, और अनेक है और दूर है तो दोज। ये चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये हमने समझ लिया कहां कहां यूज करना है, तो पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए टाइम है, सिचुएशन है, आइडियाज है, सब जगह यूज कर सकते हैं ना, सिंपली। अब हमको करना क्या है, अब रियल में क्या है, ये रियल लाइफ चाहिए हमको। मतलब आपने समझ लिया, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि समझने से अंग्रेजी आ जाएगी, यू विल नेवर लर्न। क्यों, क्योंकि 15-17 साल आपने स्कूल में समझ लिया है, आपने बहुत समझा है। ये जो मैंने समझाया ऑलरेडी, इसमें से 50-60% आपको आता भी होगा, लेकिन सिर्फ आने से तो अंग्रेजी बोलना आएगी नहीं। अंग्रेजी बोलना आएगी प्रैक्टिकल से। वो प्रैक्टिकल क्या होगा, इस तरह से, दिस इज माई बुक,
दिस इज माई बुक। तो अब आपकी जो भी चीजें हैं सबको आप बता सकते हो, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई बोर्ड, दिस इज माई पेन, दिस इज माई शर्ट। सिंपल है। अब इस तरह के कैसे लिखे हैं हमने सेंटेंस, कितने लिखे हैं देखिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, दिन भर प्रैक्टिस कीजिए, इसकी पीडीएफ मेरे से मंगवा लीजिए, दिन भर पढ़िए। देखिए 500 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, और जब आप आखिरी में जाओगे नहीं, अमेजिंग सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। मतलब जो प्रैक्टिकल हो सकता है ना, हो सकता है। दोज आर द मेमोरीज दैट विल स्टे फॉरएवर। ये यादें हैं जो हमेशा साथ रहेगी। दोज आर द मेमोरीज दैट विल स्टे फॉरएवर। दीज आर माई रीजंस टू बी ग्रेटफुल। ये कारण है जिनकी वजह से मैं आभारी हूं। वह सबसे सुंदर सूर्यास्त था जो मैंने देखा। दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट आई एवर सा। और देखिए, दिस इज वॉट आई वॉज बोर्न फॉर। ये जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। दोज आर द ड्रीम्स वी बिल्ट टुगेदर। तो इस तरह के सेंटेंस यदि आप बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली आपको बोलना आएगा और बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप बोल सकते हो। अभी आप सोचते रहते हो कि बोलना क्या है, बोलना नहीं आने की वजह क्या है। एक तो थॉट प्रोसेस में थॉट नहीं है। यदि हिंदी में बोलने को कहा जाए तो आपसे बोलने की नहीं बनेगी। तो यदि हिंदी में ही नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश में कैसे आएगा। तो लैंग्वेज तो बाद में है, पहले विचार तो आए। ये 500 सेंटेंस हर स्ट्रक्चर पर हमने क्यों लिखे, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। अब ये नंबर दिया है आपके सामने है, इस नंबर का उपयोग करो, मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके संपर्क करो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। क्योंकि इंग्लिश की वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, इंग्लिश की वजह से आप बहुत आगे जा सकते हो, इंग्लिश सीख गए तो, है ना। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, कॉल मी।